आप जानना चाहते हैं इस देश की खूबसूरती क्या है? आज नवरात्रि है और आज ही रमजान के पावन महीने की शुरुआत है। इस देश में इतने सारे रंग हैं, इतने खूबसूरत रंग हैं और यही इसे एक लोकतंत्र, एक खूबसूरत भारत बनाता है। मगर फिर कुछ लोग हैं जो इस कई रंगों वाले देश को खत्म करना चाहते हैं, एक सोच बरपाना चाहते हैं। अपने राजनीतिक वजूद को बनाए रखने के लिए हम सब में तनाव पैदा करना चाहते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं आज मैं आपके सामने क्या मुद्दा लेकर आया हूं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, कर्नाटक के अंदर पहले हिजाब विवाद हुआ, उसके बाद मंदिरों के आसपास मुसलमान जो ईमानदारी से अपनी कमाई कर रहे थे उनकी रोजी रोटी को छीनना, एक पुराने कानून का हवाला देकर। और अब एक और मामला सामने उभर कर आया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर और कर्नाटक में हलाल के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके खिलाफ प्रचार शुरू कर दिया है। आपके स्क्रीन पर यह है बाबू भैया परेश रावल कह रहे हैं बॉयकॉट हिमालय। उसी तरह से आप देख सकते हैं चिकमंगलुरु में किस तरह से बजरंग दल के नेता जो हैं वो एक मुसलमान की दुकान में जाते हैं और जाहिर सी बात है मीट की दुकान है और वो हलाल बेचते हैं, उन पर हमला बोल देते हैं। और अब हलाल को लेकर एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र चला रहा है। हिमालय को बॉयकॉट कर रहे हैं क्योंकि हिमालय का यह सर्टिफिकेट कहता है कि हमारे जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं वो हलाल प्रोडक्ट्स हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप में और हम में से कई लोग नॉनवेज खाते हैं और नॉनवेज खाने वाले लोगों में से कुछ लोग हलाल खाते हैं, कुछ लोग झटका खाते हैं, क्योंकि मीट दो तरीकों से कटता है, हलाल और झटका। मगर यह हमारा निजी अधिकार है। क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी यह फैसला कर सकती है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए? मगर मैं कहता हूं चलो मुद्दा यह भी नहीं है। मान लिया कुछ देर के लिए कि हलाल एक बहुत बड़ा अपराध है बेजुबान जानवरों पर, मगर मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं। मेरे पसंदीदा अभिनेता बाबू भैया परेश रावल जी, मेरा आपसे सीधा सवाल, आपने हिमालय के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया बॉयकॉट हिमालय को लेकर। तथाकथित आपके मुंह बोले पापा जो हैं उनके दो दोस्त हैं आपकी स्क्रीन पर, अडानी और अंबानी। चलिए साहब, अगर आपको इतनी परवाह हिंदुओं की, अगर आपको इतनी परवाह हलाल और झटके की, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह देखिए JUHF हलाल सर्टिफिकेट। आप जानते हैं JUHF हलाल सर्टिफिकेट किसको मिला हुआ है? अडानी की कंपनी को। जूम इन कीजिए दोस्तों और इसमें आप देख सकते हैं अडानी विलमार लिमिटेड, यानी कि अडानी की कंपनी भी हलाल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रही है और हलाल प्रोडक्ट्स बेचती है। मेरा सीधा सवाल भाजपा के प्रचार तंत्र, उन 2 रुपल्ली ट्रोल्स, क्योंकि तुम्हारी औकात 2 रुपए से ज्यादा नहीं है, मेरा सीधा सवाल तुमसे, क्या तुम्हारी हिम्मत है गौतम अडानी के खिलाफ इस तरह का प्रचार चलाने की? है हिम्मत? अगर है हिम्मत तो करके दिखाओ, तुम बोलो। परेश रावल, मैं आपको एक बहुत बेहतरीन अभिनेता मानता हूं। आपका अभिनय मेरी बचपन की यादों का हिस्सा है, मगर आप जो कर रहे हैं ना बहुत शर्मनाक है। आपके जैसे अभिनेता, अनुपम खेर जैसे अभिनेता जो जहर बो रहे हैं समाज के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, वो शर्मनाक है। बोलिए हिम्मत है आपकी गौतम अडानी के खिलाफ कुछ करने की? बात यहां नहीं रुकती है। आगे देखिए साहब, यह हलाल सर्टिफिकेट जानते किसको मिला हुआ है? यह हलाल सर्टिफिकेट दिया है जमीयत उलामा हलाल फाउंडेशन। और ये किसे मिला है? मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज। यानी कि यह शख्स कौन है आपके सामने? यह मुकेश अंबानी। क्या मुझे आपको ये बताने की जरूरत है कि 2014 के बाद 2 अमीर लोग हैं, यानी कि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। इन दोनों की जो संपत्ति है वो कई गुना ज्यादा बढ़ गई। इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, मगर गौतम अडानी और मुकेश अंबानी पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। यहां देखिए साहब, उनकी कंपनी भी हलाल सर्टिफिकेट से काम करती है। चुनौती दे रहा हूं मैं भाजपा के प्रचार तंत्र को, तुम 2-2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले ट्रोल्स की हिम्मत है मुकेश अंबानी के खिलाफ इसी तरह का प्रचार अभियान चलाने की? बॉयकॉट रिलायंस,
बॉयकॉट अडानी है हिम्मत, चुनौती दे रहा हूं आज तुमको मैं। शर्म आनी चाहिए आपको परेश रावल, और शर्म आनी चाहिए इस भाजपा के प्रचार तंत्र को। तुम लोगों ने न जाने क्या सोच के हिमालय को टारगेट करना शुरू किया। उधर कर्नाटक में अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाने वाले मुसलमानों को तुम टारगेट कर रहे हो। अरे थोड़ी तो शर्म करो यार। कितना जहर बोगे हमारे समाज के अंदर तुम, कितनी खाइयां पैदा करोगे हिंदू और मुसलमानों के बीच, सिर्फ इसलिए कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा वजूद बना रहे। बात यहां नहीं रुकती साहब, आगे देखिए। यह हलाल सर्टिफिकेट दिया है टाटा कंज्यूमर केमिकल्स को, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऑल्ट न्यूज का, क्योंकि ऑल्ट न्यूज ने तमाम जानकारियां जुटाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यह देखिए साहब, टाटा केमिकल्स JUHF हलाल सर्टिफिकेट, ये टाटा को मिला है। आगे देखिए साहब, पार्ले प्रोडक्ट्स को भी देखिए हलाल फाउंडेशन मिला हुआ है। और आप देखिए, यह आपके स्क्रीन पर रामदेव, हाँ वही रामदेव। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा पत्रकार ने इनसे पूछ लिया था कि 2014 से पहले तो आप कह रहे थे काला धन आएगा तो पेट्रोल 30 या 40 रुपए में मिलना शुरू हो जाएगा, तब ये धमकाने लगे थे। अब मैं आपको दिखा रहा हूं पतंजलि का हलाल सर्टिफिकेट। बोलिए साहब, कुछ देर के लिए मान लिया मुकेश अंबानी, गौतम अडानी ये पश्चिमी सोच से इंस्पायर्ड हैं, लाला रामदेव, इनके बारे में क्या कहेंगे आप बताइए। जनता को सल्फेट बनाना बंद करो। तुम लोग एक्सपोज्ड हो चुके हो, क्योंकि तुम सिर्फ नफरत के सहारे लोगों को टारगेट करते हो और उसके अलावा कुछ नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपके सामने 3 चेहरे पेश कर रहा हूं, एक के बाद एक। रामदेव, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, ये तीनों हलाल सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं जानना चाहता हूं भाजपा के प्रचार तंत्र से, अगर है हिम्मत तो इनके खिलाफ प्रचार चलाओ आज। मैं तुम्हें वादा करता हूं, अगर तुमने ऐसा प्रचार अभियान चलाया तो मैं तुम्हारी तारीफ करते हुए अपने इस मंच पर शो करूंगा कि देखो, भाजपा की ये जो ट्रोल्स हैं ये गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को भी टारगेट कर रहे हैं। दम है तुम में। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये इनका भी हलाल सर्टिफिकेट है। हिंदुस्तान यूनिलीवर कौन? जो हॉर्लिक्स बनाता है। आपके और हमारे बच्चों को हम दूध में हॉर्लिक्स घोल के पिलाते हैं ना, ये वही है दोस्तों। कृष्णा इंडस्ट्रीज, उनका हलाल सर्टिफिकेट। क्वालिटी फूड्स, उनका हलाल सर्टिफिकेट। बात यहां नहीं रुक रही दोस्तों। अमूल प्रोडक्ट्स, उनका हलाल सर्टिफिकेट। और अब देखिए डाबर का हलाल सर्टिफिकेट। मदर डेयरी का हलाल सर्टिफिकेट। नेस्ले का हलाल सर्टिफिकेट। बताइए किस किस को बॉयकॉट करोगे तुम, और कितना मजाक उड़ाओगे तुम मेरे देश का? क्यों बर्बाद करने में तुले हुए हो तुम मेरे देश को? मुझे इस सवाल का जवाब दो, बताओ। मैं तुम्हें बताता हूं, ये तमाम जिनका नाम मैंने अभी भी लिया, ये क्यों हलाल सर्टिफिकेट रखते हैं। क्योंकि चाहे पतंजलि हो, अंबानी हो, गौतम अडानी हो, नेस्ले हो, ये तमाम जो कंपनियां हैं ये मिडिल ईस्ट, अरब देशों में भी व्यापार करती हैं। और वहां व्यापार करने की जो पहला नियम होता है वो ये होता है कि आपके प्रोडक्ट्स हलाल सर्टिफिकेट होने चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये तो अपने धंधे के लिए ऐसा कर रहे हैं। यहां पर ना धर्म है, ना हिंदू संवेदनाएं हैं, कुछ नहीं है। ये अपने धंधे के लिए कर रहे हैं। मगर यही भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे पर आपको मूर्ख बनाती है। आपको खुद से सवाल पूछना है दोस्तों। चलिए, आप तो न्यूज चैनल्स का जहरीला प्रोपेगेंडा 24 घंटे देख के अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। आप अपने आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं। मैं जो आपके सामने रख रहा हूं सिर्फ फैक्ट्स रख रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं हलाल को लेकर जो इनका पूरा खेल क्या है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो नेता ऐसा करते हैं, आपके स्क्रीन पर ये CT रवि है, भाजपा का नेता है, ये कह रहे हैं साहब हलाल के खिलाफ अभियान होना चाहिए। कर्नाटक का नेता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आपके होश उड़ जाने वाले हैं। आप जानते हैं CT रवि जो हैं, ये टेंडर चिकन नाम की एक कंपनी को प्रमोट करते हैं। और टेंडर चिकन में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हम जो चिकन परोसते हैं या चिकन लोगों तक पहुंचाते हैं उसे हलाल के जरिए काटा जाता है, झटके के जरिए नहीं। मैं क्यों बताता हूं आपको? क्योंकि जाहिर सी बात है मुसलमान हलाल का ही खाते हैं। कई हिंदू हैं
जो कहते हैं कि भाई हम सिर्फ झटका खाएंगे, मगर अधिकतर हिंदुओं में जो नॉनवेज खाते हैं, जो मांसाहारी खाते हैं, वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, नखरे नहीं करते हैं कि हम जो नॉनवेज खा रहे हैं वो हलाल हो या झटका हो, वो दोनों खा लेते हैं। इसलिए तमाम जो मीट कंपनीज हैं, जो मीट भेजती हैं आपके घरों में, जो फ्रोजन मीट भेजती हैं, वो सभी हलाल सर्टिफिकेट हैं। यही नहीं, लिशियस मोहनदास पाई जो हैं, भाजपा के एक समर्थक हैं, जो सोशल मीडिया पर अक्सर जहर फैलाते हैं, इनकी भी एक कंपनी है लिशियस। ये भी जो आपके घर में फ्रोजन मीट भेजता है ना, उसे भी हलाल के जरिए ही काटा जाता है। यानी कि मुसलमानों से जुड़ी जो संवेदनाएं हैं, उनका इस्तेमाल आप राजनीति के लिए करो। हिजाब, जनवरी से पहले कोई विवाद नहीं था हिजाब को लेकर, लड़कियां हिजाब पहन के पहुंच जा रही थी स्कूल्स, तुमने विवाद पैदा किया, तुमने एक बवाल पैदा किया। उसके बाद मुसलमानों को बॉयकॉट करना, उनका इकोनॉमिक बॉयकॉट करना। अरे 40-40, 50-50 साल से वो मुसलमान उन्हीं मंदिरों से जुड़कर अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। और हमें खुश होना चाहिए कि एक दूसरे धर्म का व्यक्ति जो है वो हमारे धर्म से किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। अरे जब आप वैष्णो देवी जाते हैं तो जो लोग आपको पिट्ठू पर ऊपर पहुंचाते हैं, उनमें से अधिकतर कश्मीरी मुसलमान हैं, मुसलमान भी नहीं, कश्मीरी मुसलमान। मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं दोस्तों, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन दीजिए, यह आपका हक है, मगर पलट के उनसे पूछिए कि अपनी राजनीति करने के लिए तुम मेरे देश को क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों मेरे देश को चीर रहे हो इस तरह से। इसका अधिकार तुम्हें किसी ने नहीं दिया। खैर, मैं तो ये मुद्दे उठाते रहूंगा दोस्तों, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं, क्योंकि मुझे इस देश की परवाह है, मुझे अपने बच्चों की परवाह है, मुझे आने वाली पीढ़ियों की परवाह है, और मैं कभी पीछे नहीं हटने वाला हूं। ये मेरा वादा है आपसे। नमस्कार।